जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी। काश्मीरी दीनानाथ, काश्मीरी कल्पना के केवल स्वप्न ही रह गए, साकार नव की मेरी अरमानों की, हाय मेरी ये अरमानों की ये दुनिया झुलस गई है, प्रतिज्ञा अधूरी रह गई, प्रतिज्ञा अधूरी रह गई। क्या करूं दीनानाथ, क्या करूं भोलेनाथ। यदि की मैथिल विशेषता प्राप्त होती, तीन प्रमाण पत्र उसको दिए जाते, लेकिन तो नहीं प्राप्त हुआ, नहीं प्राप्त हुआ। धनुष तोड़ने वाली को मेरा प्रथम पुरस्कार ये सुकुमार बालिका, ये मेरा प्रथम पुरस्कार है। जो भी इस अजगो को उठा लेता, चढ़ा देता, तो खंडों में परिवर्तित कर देता। ये कुमारी मनोहरी, ये मेरा प्रथम पुरस्कार है। सुकुमार बालिका मेरा प्रथम पुरस्कार है। दूसरा पुरस्कार विजय, उसको इस सभी भक्त प्रेमियों के सामने यश भी प्राप्त होता, किंतु नहीं प्राप्त हुआ। तो दूसरा प्रमाण धनुष तोड़ने वाले को यानी कि यश भी प्राप्त होता, किंतु नहीं प्राप्त हुआ। ये विजय बड़ी तीसरा पुरस्कार कीरती आती कमनी, ये पावनी ये कीरती आती कमनी, ये पावनी हारी बिरन चलो और रचे वो ना, आये रचे
धनो दमनी धनुष को तोड़ने वाली को इस वसुंधरा पर किसी को जन्मा ही नहीं है, तो कहा वो काई ये लाभ न भावा। काहू ने शंकर चाप चढ़ावा। किसी ने भी इस भगवान के इस शंकर को चढ़ाने का प्रयास न किया तो रहे वो चढ़ावो पर तोड़वा भाई भरी भूमि ना सके छोड़ाई। उठाना चढ़ाना तोड़ना तो दूर, किसी ने इस वसुंधरा से तिल मात्र हिलाने का प्रयास न किया। तो क्या करूं दीनानाथ, क्या करो भोलेनाथ। ये चंद्र की किरण बिखरी हुई थी, ये साजी समस्त सजाया गया। कौन सी ऐसी हाय भूल हुई जो कि विरागी विदेह सताया गया। प्राण के घाती हमारे बना। प्राण के घाती हमारे बना। इस छाती पे वज्र गिराया गया। ऋषिकेश इड़ा पिंगला चमला कुंडलनी एक जगाऊंगा। अज को कठोर तुम बने रहो, मैं आगे जल जाऊंगा। तो धरा की आत्मजा, ये धरा की आत्मजा कर्मी लिए जयमाल चलती थी। सच की नौ किरण बनकर अंधेरे में ये बिखरती थी। ओ पिते की प्राण मूर्ति, हो पिते की प्राण मूर्ति, राजा बेटी सुषमा, कैसे तुमको हम दे दे वो शरद चंद की मां। ओ पिते की आत्मा परमात्मा तुझको बुलाती मैया। मैया मैया तो मैया कहती थी निजी बेटी से तुझको भी मां बनना होगा। तो छैया छैया है छैया 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 की प्रथम
विदाई में एक दिन सबको मिली रोना होगा। सबको रोना होगा, ये तो सार्थक नहीं है। जो जीवन में गंभीर नहीं, जो जीवन में गंभीर नहीं, वो पीर धीर को क्या जाने। जिनके नैनों में है नीर नहीं, वो पीरे पराधी क्या जाने। और कह रहा है योगी राशि ध्वज, आज तुम अपनी इस प्रतिज्ञा का विसर्जन कर दो। यदि मैं आज अपनी इस प्रतिज्ञा का विसर्जन करता हूं तो आगे आने वाली पीढ़ी, आगे आने वाली सीढ़ी, यहाँ तक कि आगे आने वाली सतत कहेगी कैसे थे योगी ज्ञानी ध्यानी भी दे। जो कि पढ़ करके पढ़ छोड़ दिया करते थे, मैं पढ़ को छोड़ नहीं सकता। सीता की सर सुहाग बिंद पर चाहे राव बैठ जाए, चाहे इसकी अरुण कीत पर कीत कालिमा बरसाए, ये आकाश फटे, तारा टूटे, पृथ्वी के भीतर से क्रोधित हो शीश निकला पर सुयत भरी निबकुल की मर्यादा तोड़ नहीं सकता। मैं प्रण को छोड़ नहीं सकता। तो क्या करूं दीनानाथ, क्या करूं भोलेनाथ। ये दया सिंधु होगी, दया कब तुम्हारी। ये दया ये दया सिंधु होगी, हाय दया कब तुम्हारी। और तुम ही पर लगी आस है अब हमारी। पधारो दयानिधि देरी न कीजे, अब मुझे सांत्वना शीघ्र भगवान दीजे। प्रभु आप रक्षा करते इस सारे जगत की। तो सिया की दशा बड़ी शोक में सी कैसे उबारूं। और रमाओ तिलक भाल तुलसी की माला। अब बनो बने के योगन
जपो शिव की माला वही तेरे दुख का निवारण करेंगे, वही मांग तेरी पूर्ण करेंगे। सभी शांत, जय जय। सभी शांत, सभी मौन। विद्वान मंडली अभी मौन, तो मेरी अंतिम घोषणा है। सभी शांत, सभी मौन। विद्वान मंडली अभी मौन, तो मेरी अंतिम घोषणा है। पृथ्वी का कोई महारथी आगे कहने को तो मेरी जिभ्या लड़खड़ाती थी ना नाथ। पृथ्वी का कोई महारथी अब वीर नहीं कहलाएगा। भर गई कायरों से व्यवस्था, भर गई कायरों से व्यवस्था। आगे इतिहास बताएगा। धनुर्धर को हो चुका, आप सभी लोग जा सकते। सीता का प्यार नहीं होगा। सबात हमारी बंदी जनप्रति बुझा दिए जाए। ये पटाखा गिरा दी जाए। आए वे समझ न पालो से एक बार कह दो कि वापस जाए। हम इन्हें नहीं चाहते, हाय नहीं चाहते, नहीं चाहते। जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी। जनक बचन सुन सब नर नारी, और उधर जानकी जी को देखा, बहुत दुखी हुए। माखी लखन कुटिल भई भो है, रदबन फरकत नयनार सौ है। कहीं न सकत रघुबीर डर लगे, बचन जन बानो नाई राम पद कमल सिरे, बोले गिरा प्रमाण। भैया देखा आपने, योगियों की समाज वीर हो गया, माँ वसुंधरा का कर दिया अपमान, फिर भी आप शांत नहीं। नहीं भैया, आपको शांत नहीं रहना चाहिए। अरे दिखला देना चाहिए वीरता का वैभव, क्योंकि हमने भारत भूमि में जन्म लिया है, जिसके विषय में कहा गया है गायन की देवा किलगीत कानी धन्यास्ते भारत भूमि भागे, स्वर्गा पौर्गा स्पष्ट मार्गे भूते भवन्ति भूइ पुरुषा सुरत। इसलिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाज के अठों अंगों पर विजय प्राप्त करने वाले सीरत ध्वज के मुखार बिंद से अपमानित शब्दों का प्रयोग किया गया। हे वीर सुजान श्रोमणी, आप सुखी नहीं तात हो, अरे तात हो घुमा दे चक्रिय रामदयाल, तुम्हारे पिता का सन्मुख हो चाप नहीं तोड़ के खंड खंड कर डालूंगा। मैं तो सुना यह करता था कि मिथिला ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है। क्या यही वेदांत की पाठशाला है? एक योगी कहा जा रहा है, अब कहूं तेरी मां के भटमानी पीर भीर। अरे जनक, तुमको क्या नहीं है वीरों की? यदि वसुंधरा में वीर न होंगे तो तुम्हारे
आज जिसे राजा इधर पर राज करेंगे, वीर न होंगे धरती में वसुंधरा माता क्या होगा, परदेसी राजा राज करे तो भारत माता क्या होगा। यदि छोटी छोटी नदियां नाले पाप भरे तो गंगा माता क्या होगा, रक्षक ही भक्षक बन जाए तो गौ माता का क्या होगा। वीर न होंगे धरती में तो भारत माता क्या होगा। तनक संग चित में जनक कहे जो बहन आपो बैठे सुन रहे श्री पटकुना अरे सच्चा योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं कर सकते, इनको सुनने के बाद ही वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों को होते अरे ऐसा भी कोई कहता है जैसे अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। अहिवान देकर कहता हूँ अरे आदेश तुम्हारा पाऊं मैं तो धन्यवाद की क्या करना। अरे सारा फिर कच्चे घड़े समान इसे दम भर में फोड़ फाड़ लूं या गाजर मूली की नहीं चुटके में टूट डाल लूं। जल को थल कर दूं लाऊं तार तारों को पृथ्वी और पहाड़ों को फिर ये धनुष पुराना घिसा पिटा जिनका शब्द गिनती में है। अरे सैकड़ों कोस तलू इतना तो बस है। अरे एती न करो तो सभा में पुकार कहो आज सच त्याग मैं लखन लाल रहूं तोड़ो छत्तक दंजिम तो पिता बलनाथ जो न करो पर शपथ कंधरवाद बोलिए लखन लाल की लखन सकोप वचन जे बोले डगमगान मही दिग्गज डोले सैन रघुपति लखन निवारे। अनुज आज तक हमने तुम्हारा यह वीरवाना नहीं देखा। आज तुम्हारे द्वारा क्रोध किया गया, तुमने क्रोध किया, हमारा भी हृदय प्रफुल्लित हो गया। किसी को अपमानित करना और इस तरह अपमानित करना कि वीर विहीन मही में जानी, पूरी वीर समाज को अपमान कर देना। लाल तुम्हारे द्वारा महात्मा जनक का विरोध किया गया और बताया गया कि जहां पर हम रघुवंशी वीर बैठे हों वहां पर यह कहना अनुचित है कि वीर विहीन मही में जानी। किंतु लाल जब हमारा ध्यान पुनः एक पिता की ओर जाता है तो बंधु हमारा भी हृदय द्रवित हो जाता है। लाल यह एक पिता की प्रथा नहीं है, या तो संसार में कोटों जनकों की प्रथा है, कोटों पिताओं की प्रथा है। किन किन पर क्रोध किया जाएगा लाल, तनिक विचार करें। एक पिता के पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार एक निश्चित समय पर होना हो, या हम यूं कह दें कि बारात उस पिता के द्वार पे आ तो गई हो और आके पुनः वापस लौट गई हो, तो लाल उस पिता से पूछो कि वह क्या सोच रहा होगा, उसके हृदय में क्या विचार चल रहे होंगे। अरे लाल पिता ही नहीं तनिक उस माता की ओर ध्यान दो, माँ सुनैना का क्या हाल होगा। नहीं लाल यह क्रोध करने का समय नहीं है, विचार करने का समय है। जिस प्रकार से हमारी अयोध्या में अपने पिता श्री दशरथ जी हैं, ठीक उसी प्रकार श्री जनक जी हमारे पिता के समान हैं, और पिता के कहे हुए वचनों को हम राजकुमारों को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लाल तुम्हारे लिए एक आदेश है, यदि प्रथम स्वर साधना में, यदि प्रथम स्वर साधना में ये तार कोई टूट जाए तो इस रागिनी के राग का फिर मन बताओ क्या कहेगा। क्योंकि हर किरण आती धरा पर,
हर किरण आती धरा पर मिलन की आशा लिए, हर सुबह और शाम ज्योति ये तृप्ति के प्याले पिए, तो वरदान मिलने के प्रथम यदि देवता ही रूठ जाए, तो इस भावना के भाव का फिर मन बताओ क्या कहेगा। अस्तुलाल, अब शांत होकर बैठ जाओ और गुरुदेव भगवान के आदेश की प्रतीक्षा करो लाल लाल। प्रेम सवेत निकट बैठा रे, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। समय पर जब कोई कार्य संपन्न होता है तो उस कार्य का महत्व होता है, उस कार्य का परिणाम निकलता है। असमय में किए गए कार्य का कोई महत्व नहीं और परिणाम शून्य होता है। असमय में किए गए कार्य की प्रशंसा के स्थान पर लोग निंदा करने लगते हैं, निंदनीय ही कार्य कहते हैं लोग। और जब समय पर कार्य होता है तो कार्य की प्रशंसा होती है, कार्य करने वाले की प्रशंसा होती है। जिस शुभ समय की प्रतीक्षा थी वह शुभ समय आ गया है। क्या इसके पहले मिथिला में शुभ समय नहीं था? मिथिला में हर समय शुभ समय ही रहा है, लेकिन मेरी दृष्टि में शुभ समय अब आया है, क्योंकि राजर्षि जनक को अमराई में मैंने परिचय दिया था दोनों कुमारों का। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम। ये दोनों कुमार बल के धाम हैं। अब दोनों कुमारों के बल को प्रमाणित करना है राजा जनक के सामने। यदि मैं पहले राम को आदेश दे देता तो राम धनुष तोड़ देते, राम का बल प्रमाणित हो जाता। लक्ष्मण का बल प्रमाणित नहीं हो पाता। अब लक्ष्मण का बल प्रमाणित हो गया है। लखन सको बचन जे बोले, डगमगान में दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप गिराने। अब राम के बल को प्रमाणित करने का समय, इसीलिए शुभ समय में मान रहा हूँ। उठो राम भंजो भव चापा, मेटो ताज जनक परितापा। उठो हे राम रघुनंदन, सभी की आस तुम पर है। जनक की योग निष्ठा का बंधा विश्वास तुम पर है। लखन की वीर वाणी को तुम्हें ही जा निभाना है। पिनाकी के कठिन धन को तुम्हें ही जा चढ़ाना है। करो वो कार्य रघुनंदन, कटे जीवन की कठिनाई। सुखी हो आज योगी पति, बजे मिथिला में सहनाई। वेदिका पे जाकर के धनुष को भंग कर डालो। फंसी है नाव योगी की, भंवर से जाओ उसे टालो। भगवान शंकर के आयुध को दो खंडों में विभाजित करो और जनक के कष्ट का निवारण करो।
लखन लख्यो रघुवंश बने ताक्यो हर को दंड पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। आवश्यकता है सावधानी दिश कुंजरव कमट अटकोला धरन धर धी नडोला श्री राम चाहे संकट धन तोरा हो सजग आयुष मोरा हे दिग्गज कच्छप शेष द्वारा धीरे धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिससे यह हिल न पावे क्योंकि हमारे भैया श्री राम जी शंकर जी का धनुष होना चाहते हैं इसलिए सावधान सावधान सावधान। देखी विपुला विकला बनेही लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया रामा। हाथ का लब समते लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया रामा। प्रसिद्ध पारी बिना ज्योतन त्यागा ज्योतन त्यागा रामा ज्योतन त्यागा लक्ष्मण रामा रामा लक्ष्मण रामा रामा लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया रामा। वे करैका सुधा तड़ागा लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया रामा। कांवर घाट जब कृषि सुखागे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया रामा। समय चुके पड़े का पछतावे लक्ष्मण रामा रामा लक्ष्मण रामा रामा लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया रामा। अस जिया जाने जानकी देखे तब पुल के लगी ईट से रही प्रणाम नहीं मन कीना मन ही मन कीना रामा मन ही मन की मन ही मन की मन ही मन कीना लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया रामा। अतिला भाव उठाई धनुलीना सब भय वेद चढ़ावत खैच तगाल राहुल लखा देख सबटा जय जन राम बात धन तोर बने भोर अति घोर कठोरा लक्ष्मण राम राम लक्ष्मण हरे भवानी घोर कठोर राज गज महारो चले चिक्का राहे देख गज डोल बोल पूर्व मंगल सुर असुर मन कर काल की सकल विकल विचार खंड राम तुलसी जयति बचना उचार हे प्रभु दो चाप घन मही डारे देख लोग सब भये सुखारी सतानंद तब आया सो दीना
सीता गमन राम पैकीना धीरे चलो रे सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी बलिहार मोरी आली धीरे चलो रे सुकुमार सिया प्यारी बलिहार मोरी आली धीरे चलो रे सुकुमार बलिहार मोरी आली सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो। अरे भाई मंच व्यवस्था थोड़ी देखें, माइक उधर दे। चतुर सखी लखी कहा बुझाई पहिरा जमाल सुहाई। चतुर सखी लख कहा बुझाई, यही कार्य आप कुछ क्षण पहले कर देते तो हमारे महाराज जी को इतना कष्ट न होता। बड़े कठोर हैं आप, जितना आपने हमारे महाराज जी को तरसाया है उससे कई गुना मैं तुमको तरसाऊंगी जयमाल छोड़ने में। पहली बात तो हमारे मिथिला का ये नियम है कि खड़े होके हमारे महारानी जी के हाथ जोड़ो तब जयमाल पड़ेगा, इनके सामने झुको तब जयमाल पड़ेगा। संकोच मत करो, झुकना अच्छी बात है, खराब नहीं है। और नहीं झुकना चाहते हो तो मैं तो झुका के ही रहूंगी, ये भी मैं जानती हूँ। क्यों मिथिला की चतुर सखी हूँ इसलिए मैं झुकाना तो जानती हूँ, चाहती हूँ। पहले मैं निवेदन कर रही हूँ, झुकी जय हो, झुकी जय हो तनक रघुबीर और लली जी मोरी झुकी जय हो तनक रघुबीर लली मोरी झुकी जय हो।
सियापति रामचंद्र की औरत श्री राम जी की मंगला करे, औरत श्री राम जी की मंगला करे। छावर बित बिसारे रामा भजो भजो सिया राम।